हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स अक्टूबर 2025 का एडिशन। ठीक है, ये एक महीने का करंट अफेयर्स है जिसमें आपको 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 का डेटा दिया गया है। लगभग आपको 210 से अधिक वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट है इसमें। आने वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 सितंबर से। 1 सितंबर 2025 में पहला है, 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अभियान शुरू किया है। ठीक है, जहां आपको नो हेलमेट नो फ्यूल मतलब आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये सड़क सुरक्षा अभियान है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है कि जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया? तो एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है सिंगापुर को। ठीक है, ये वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में बताया गया है एशिया का सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर है। नेक्स्ट है कि आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो इस एआई आधारित जो ट्रांसलेटर है उसका नाम दिया गया है आदिवानी। ठीक है, आदिवानी। नेक्स्ट है आईएनएस कदमत। आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? ये पापुआ न्यू गिनी में भाग लिया है 50वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में। ठीक है, आईएनएस कदमत। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। आगे है कि देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? यह है कोहिमा। ठीक है, नागालैंड का कोहिमा जो है वो देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। नेक्स्ट है चेंगडू यानी चीन। चेंगडू जो है वो चीन में है, में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा चीन। यहाँ चीन ही पहले स्थान पर भी रहा और भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। नेक्स्ट 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है 1 सितंबर को। आते हैं 2 सितंबर में। 2 सितंबर में पहला है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। ठीक है, एक सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास इसका नाम है मैत्री 2025 और मेघालय में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट, किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये है वियतनाम। वियतनाम को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी और इसने 80वीं वर्षगांठ मनाई है वियतनाम ने। नेक्स्ट है, किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया? तो रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है संजीव घुराटिया को। ठीक है, संजीव घुराटिया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? ये असम। ठीक है, असम भारत का है। ठीक है, ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में असम 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा अगस्त 2026 में न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, डच ग्रैंड प्री 2025 किसने जीता है? ये जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? ये चुना गया है एजुकेट गर्ल्स को, राजस्थान के हैं। ठीक है, एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स राजस्थान का, इसको रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया? बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है दीक्षा 2.0। नेक्स्ट है, एससीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? ठीक है, ये इसरो के साथ मिलकर किया है। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? ये नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। आते हैं 3 सितंबर में, फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपरस्टार सेक्शंस का खिताब किसने जीता है? ये जीता है प्रणव वेंकटेश ने। नेक्स्ट है कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? ये गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है कपास किसान ऐप को। ठीक है, और यह है कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए। आते हैं 4 सितंबर में, रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये नेपाल में आयोजन किया गया है रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम का। नेक्स्ट है NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है वो पहले स्थान पे है NIRF रैंकिंग 2025 में। अगला है किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं? तो ये IIT जोधपुर ने किया है। ठीक है, IIT जोधपुर ने किया है भारतीय भाषा और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित। नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? ठीक है, कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो कुल 45 शिक्षकों का चयन किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए। नेक्स्ट है कि नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर कितने पर आ गई है? ये 25 पे आ गई है। नेक्स्ट है 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब यानी कि 5% और 18% लागू किया गया? ये 56वीं बैठक थी, 56th बैठक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर बढ़कर अब 30,000 मेगावाट हुई है? तो यह है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर अब 30,000 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? ये हुआ है लिवरपूल इंग्लैंड में। ठीक है, लिवरपूल इंग्लैंड में शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आएंगे 5 सितंबर में। 5 सितंबर में देखा जाए पहला तो कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ? रॉयल भूटान भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है आपको बिहार के राजगीर में। नेक्स्ट है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? ये असम में लॉन्च किया गया है गिद्ध संरक्षण पोर्टल। नेक्स्ट है किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? ठीक है, कुक बुक है जिसका नाम है वेजिटेबल्स द इंडियन वे। वेजिटेबल्स द इंडियन वे जो लॉन्च किया गया है वो कैमेलिया पंजाबी में किया गया। ठीक है, किसने किया है? तो कैमेलिया पंजाबी ने। नेक्स्ट है बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा आनंद V पाटिल को। ठीक है, अगला है किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 6 सितंबर में। किस देश ने भारत की मलक्का मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया? ये सिंगापुर ने किया है। ठीक है, मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है सिंगापुर ने। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? ये दिल्ली ने की है। ठीक है, दिल्ली की सरकार ने की है अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू। नेक्स्ट है नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन, ठीक है, नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो ये 2047 तक की रणनीति है। ठीक है, दोगुना करने की। नेक्स्ट है असमिया असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया? ये पेरिस फ्रांस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? ठीक है, किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो ये DRDO ने किया है। नेक्स्ट किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया है? तो मदर मैरी कम्स टू मी जो पुस्तक है उसके लेखक है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है?
तो ये है ब्रिटेन के। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 7 सितंबर में। 7 सितंबर में पहला है कि डेविड लैमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं डेविड लैमी। नेक्स्ट है किस राज्य के कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? किस राज्य ने कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है। नेक्स्ट है कि यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख हो गई है? तो यूपीआई की जो दैनिक सीमा है उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट है किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ? तो इसके लेखक हैं केजेएस डिलन। नेक्स्ट है 7 सितंबर में आते हैं कि 7 सितंबर में आगे है कि किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है 7 सितंबर को? तो ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है 7 सितंबर को। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? ये भारत ने जीता है। पुरुष के हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है भारत ने। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, आते हैं 8 सितंबर में। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन। नेक्स्ट है किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है इजराइल ने किया है। ठीक है, कि उन्नत जासूसी उपग्रह है ओफेक 19 जिसका प्रक्षेपण किया गया है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट है किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया? तो ये है लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल। नेक्स्ट है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? ये मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। नेक्स्ट है किसे उनके वृत्तचित्र सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला? ये मिला है अनुपर्णा राय को। ठीक है, अनुपर्णा राय। नेक्स्ट है किस देश के कोकिची अकुजावा कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? ये जापान के हैं कोकिची अकुजावा जो कि 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं। अब आते हैं 9 सितंबर में। किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन शुरू किया है? ठीक है, तो यह है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए? ये 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा आपको आंध्र प्रदेश में। अगला है भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता? एक कांस्य पदक जीता है CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक। नेक्स्ट भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये 80.9% हो गई है भारत की साक्षरता दर बढ़कर। नेक्स्ट कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया है 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है। नेक्स्ट किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है यूनुस अहमद को। नेक्स्ट है वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये अमेरिका करेगा। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। 10 सितंबर में आते हैं। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? ये तेजस्वी मनोज को चुना है किड ऑफ द ईयर 2025। नेक्स्ट आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपए मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया? ये डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में किया गया है 100 रुपए मूल्य के वर्ग का विशेष सिक्का जारी। नेक्स्ट भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है?
ये तेहरान में की है। भारत, ईरान, अर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता की है तेहरान में। नेक्स्ट, किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन। नेक्स्ट है, विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यह है अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट, किस देश ने अपनी पहली पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल प्रक्षेपण किया? ये यूक्रेन ने किया है। ठीक है, अपने यूक्रेन ने पहली अपनी स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट है, किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए? ये भूपेंद्र यादव ने किए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। 11 सितंबर में आते हैं, किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ? ये राजस्थान में हुआ है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 को पारित किया गया है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट, भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है यूएई में, मतलब संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? ये गुजरात के हैं। ठीक है, गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, उनको महाराष्ट्र के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट, किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो यह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है और भारत का स्थान है 63वां। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं लैरी एलिसन। लैरी एलिसन जो है वो ओरेकल कॉर्पोरेशन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? ये क्या है, विल टू विन। ठीक है, एक विल टू विन नाम का एक अभियान शुरू किया है आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के लिए। नेक्स्ट, 11 सितंबर 2025 को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो अमेरिका में मनाया गया है देशभक्ति दिवस 11 सितंबर 2025 को, देशभक्ति दिवस। नेक्स्ट, आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में खोला है। नेक्स्ट, ज्ञान भारतम पोर्टल। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? यह सुशीला कार्की। ठीक है, आते हैं 12 सितंबर में, किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डीएला नियुक्त किया है? एआई जनरेटेड मंत्री है डीएला और ये अल्बानिया ने नियुक्त किया है। दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डीएला नियुक्त किया है अल्बानिया ने। नेक्स्ट, किसे रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? ये उदयपुर और इंदौर को किया गया है। ठीक है, रामसर वेटलैंड सिटी आधिकारिक प्रमाण पत्र दिया गया है उदयपुर को और इंदौर को। 13 सितंबर में आते हैं, भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहा टैजेक्स 2025 का शुभारंभ किया? ये जेद्दा में किया है, सऊदी अरब के जेद्दा में। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने कहा आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया? आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया है गुरुग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है मिजोरम में। नेक्स्ट, 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत करेगा। 2027 के 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ठीक है, 14 सितंबर में आते हैं, भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? ये कश्मीर से शुरू की है। ठीक है, दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन।
नेक्स्ट है दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला, ठीक है, भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है एम्स दिल्ली। नेक्स्ट है 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? ये टोक्यो में आयोजित किया गया है 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट है एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ये नेवर अलोन नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है, नेवर अलोन। नेक्स्ट है भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यहाँ रजत पदक जीता गया है, ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है, ठीक है। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ है अहमदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? तो ये है सर्वेश कुसारे, ठीक है, सर्वेश कुसारे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर। 15 सितंबर में आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? ये असम में किया गया है, ठीक है, बांस इस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन असम में। नेक्स्ट है रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है रबी का अभियान 2025 सम्मेलन, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए? यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए लाल रेत के टीले आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि आईएसएसएफ विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है चीन, ठीक है, आईएसएसएफ विश्व 2025 जो है उसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे है चीन। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ? अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? तो ये कोलकाता में शामिल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 15 से 17 सितंबर 2025 तक 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो 18वीं विश्व कांग्रेस जो है ये आयोजित किया गया है शारजाह में। शारजाह कहाँ है? तो यूएई में है, ठीक है। आएंगे 16 सितंबर में। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहा फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो दक्षिण कोरिया में किया है फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो ये बनी है सविता भंडारी। सविता भंडारी को बनाया गया है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल। अगस्त 2025 में के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है आपको फीमेल में ओरला फ्रेडगास्टा को जो कि आयरलैंड के हैं, और मेल में मोहम्मद सिराज को जो कि भारत के हैं। नेक्स्ट है आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025। आईएनएस निस्तार जो है अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? इस सिंगापुर में हुआ है। नेक्स्ट है कि आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो स्मृति मंदाना ने हासिल किया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? ये बनी है अपोलो टायर्स। टाइटल स्पॉन्सर अपोलो टायर्स, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नई टाइटल स्पॉन्सर अपोलो टायर्स। नेक्स्ट है फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता? ये जीता है वैशाली रमेश बाबू ने। नेक्स्ट है 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया है। आते हैं 17 सितंबर में। किसे दूसरी बार यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? यूएन विमेन के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया डॉक्टर सीमा सामी बहुस को। नेक्स्ट किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया? ये फ्रांस के हैं जो कि 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है, ठीक है, सैमुअल उमटीटी। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये पाकिस्तान करेगा। एससीओ की शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा कब? 2027 में।
नेक्स्ट, आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? ये है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती दुनिया के 1 नंबर गेंदबाज बन गए। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? ये 5.1% हो गई है घटकर। बेरोजगारी दर 5.1%। नेक्स्ट है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में पहले स्थान पर है आपको स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी? पहली फिडे मास्टर बनी है मरियम फातिमा। आते हैं 18 सितंबर में। किस देश ने तियान लॉन्ग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया? ये चीन ने किया है। तियांग लॉन्ग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है चीन ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया? पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, 19 सितंबर में आते हैं। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंसेज लॉन्च की है? ये मनीष मुंद्रा ने लॉन्च की है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है? अम्बू करंगल योजना तमिलनाडु की सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट, कि पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ये कोची में आयोजित हुआ है विश्व सागौन सम्मेलन 2025। अगला है कि टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह है पहले भारतीय। अब 20 सितंबर में आते हैं। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? ये 474 मानदंडों को उल्लंघन के लिए कितने राजनीतिक दलों को किया है? तो 474 राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये है तमिलनाडु। पहला राज्य बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है मोहनलाल को। ठीक है, प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है मोहनलाल को। अब आते हैं 21 सितंबर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपए मासिक भत्ते की घोषणा की है? ये बिहार सरकार ने घोषणा की है। जैसे किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया? ये आईएमएफ ने बताया है। यूपीआई, जो भारत के यूपीआई डिजिटल भुगतान को वैश्विक मॉडल बताया है आईएमएफ ने। नेक्स्ट, टाइफून टाइफून मितान ने किस देश के ग्वांगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? ये चीन ने। नेक्स्ट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये पटना के बिहार में उद्घाटन, बिहार के पटना में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, बिहार के पटना में। नेक्स्ट है, किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया? ये नीरज घेवान को निर्देशित है। नीरज घेवान, उनके द्वारा उनकी मूवी है होम बाउंड। नेक्स्ट, किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई है? तो ये निर्मित है अजय मेंगी द्वारा। आते हैं 22 सितंबर में। कहा एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? ये अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है ई गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट, किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया? तो चीन ने किया है के वीजा शुरू करने का ऐलान। नेक्स्ट, सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट, भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? एक कांस्य पदक जीता। ठीक है, चलिए अगला देखें। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया? इसे श्रेया घोषाल ने गाया है। ठीक है, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप आधिकारिक गीत है ब्रिंग इट होम, इसे गाया है श्रेया घोषाल। नेक्स्ट, 69वें बैलन डियोर समारोह की आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है आपको पेरिस में। आते हैं 23 सितंबर में। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक
ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्विंटन डिकॉक, जिसने अपना ओडीआई संन्यास वापस ले लिया है। नेक्स्ट, किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन पर आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया? ये महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन थे अहमदनगर, जिसका नाम कर दिया गया है अहिल्यानगर। नेक्स्ट है, किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो आयरन बीम सफल परीक्षण किया है, मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली है इजराइल का। नेक्स्ट है, भारत में कहा लाल गर्दन वाला फैले रोप देखा गया है? तो तमिलनाडु में देखा गया है फैले रोप। नेक्स्ट है, सिडनी मैकलॉगन मैकलॉगलिन लेवरोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 24 सितंबर में आते हैं, नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भारत की मेजबानी में पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? ये 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है और इसके अध्यक्ष कौन हैं? ये संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा स्पेन। अगला है, 24 सितंबर 2025 को किस देश में रोश हसना उत्सव मनाया गया है? रोश हसना उत्सव मनाया गया है इजराइल में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का लीप योजना शुरू किया है? ये कर्नाटका ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? ये रूस करेगा। ठीक है, 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी करेगा रूस। 25 सितंबर में आइए, विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? ये किर स्टारमर को किया गया। किर स्टारमर को सम्मानित किया गया लिविंग ब्रिज सम्मान से। नेक्स्ट, 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? ये मचाई है ताइवान में, फिलीपींस में, हांगकांग में और चीन में। ठीक है। नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? यह है नागालैंड विश्वविद्यालय। ठीक है, नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया? ये आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 सितंबर में आते हैं, अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग, ठीक है, पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू हुई? ये की गई है चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार मिला है? ये है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है, जिनाली मोदी महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट, किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? ये छत्तीसगढ़ के हैं। 75 ग्राम पंचायत जो है उनको बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित कर दिया गया। 27 सितंबर में आते हैं, किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। जैसे बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? ये बने हैं रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट, जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? ये हिमांशी टोकास बनी है। ठीक है, 28 सितंबर में आते हैं। 28 सितंबर को पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए गए? ये बिहार में किया गया है। पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं को
मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कैम्बर्ड एयरक्राफ्ट Mk1A खरीदने का करार किया? ये कुल है 97। नेक्स्ट है, भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई? ये मोरक्को में की गई है। अगला है कि ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो ये अमेरिका की निलंबित कर दी गई है प्रशासन संबंधित मुद्दों पर। नेक्स्ट, PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किया? ये बिहार में किया गया। ठीक है, आते हैं 29 सितंबर में। DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया? ये अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? ये 27,000 पर स्थिर है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहां आयोजित किया गया है? ये चंडीगढ़ में किया गया। नेक्स्ट है कि दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध पर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? ये किया गया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ। नेक्स्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? ये हुआ है अनिल चौहान, जो कि हैं जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल में विस्तार हुआ है। अब आएंगे 30 सितंबर में। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया? ये तेलंगाना ने शुरू किया है रैंप कार्यक्रम। नेक्स्ट, किस राज्य ने कलैमामानी पुरस्कारों की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने की है। नेक्स्ट, भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया? ये किया है IIT मद्रास को नामित। नेक्स्ट, UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया? ये है कतर। तो चलिए, वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दें। और इसको पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट onlinestudycenter.in पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।